Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं, चाहे इकोनॉमिक का मुद्दा हो या फिर पार्टी की। निर्मला सीतारमण पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखती हैं और इसके अलावा देखें तो निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर के ताजा बयान ने भी चुनावी समर में घमासान मचा दिया था। सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलकर उन्होंने कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका दे दिया। मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि आलोचना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति कर रहे थे और उस पार्टी से नहीं है जिससे उनकी पत्नी जुड़ी हुई है, उस सरकार की जिसमें वित्त मंत्री उनकी पत्नी है। परकला प्रभाकर ने कहा कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल जाएगा, देश का नक्शा बदल जाएगा। हालांकि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार आ गई। अब महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर परकला प्रभाकर ने सवाल उठा दिया है, वो भी समीकरण के साथ एक डेटा जारी किया, सोशल मीडिया पर एक डेटा शेयर किया। इस डेटा को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव आयोग ने झोल कर दिया है। आप इस डेटा को समझिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो डेटा जारी किया उसमें पहले फेज झारखंड की बात की और लिखा कि पहले फेज में 5 बजे तक 64.8% वोटिंग हुई, 11:30 बजे तक 66.48%, 1.79% की हाइक और 43 सीटें जीत गई इंडिया और एनडीए को सिर्फ 17 सीटें। दूसरे फेज में 5 बजे तक 67.59%, 11:30 बजे तक 68.45%, 0.86% की हाइक, 38 सीटें इंडिया, 7 सीटें एनडीए। मतलब कि ज्यादा हाइक नहीं हुई, एनडीए को कम सीटें मिली। महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कहा कि 20 तारीख को वोटिंग परसेंट 58.22% रहा, 11:30 बजे तक अगर देखें तो 65.02% वोटिंग परसेंट था। अगर फाइनल फिगर देखा जाए तो 66.05%। इस हिसाब से कुल कैलकुलेशन होता है 7.83%। और इस हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में एनडीए का मैजिक चला और 234 सीटें जीत गई, एमवीए सिर्फ 49 पर सिमट गई। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर पहले भी कई बार मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। चुनावी बॉन्ड मामले पर भी बड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने दावा किया था कि यह सिर्फ देश का सबसे बड़ा घोटाला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड को अब बैन कर दिया। परकला प्रभाकर इंटरव्यू में एक खुलासा किया था और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर होने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी भरे कॉल भी मिलते हैं। आपको यह भी बता दें कि परकला प्रभाकर 2 जनवरी 1959 को जन्मे और एक अर्थशास्त्री हैं। वह जुलाई 2014 से जून 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक पर रहे। 1983 में जब वह जेएनयू में कांग्रेस के छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियंस में के यूनिट प्रेसिडेंट भी रहे और उन्हें निर्मला सीतारमण से इसी दौरान प्यार हुआ था और उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पीवी नरसिम्हा राव के करीब रहने वाले परकला प्रभाकर उनके पीछे से मतलब पर्दे के पीछे से काम करते थे। 20 साल तक आंध्र प्रदेश के शासन करने वाले कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रहे। इसके अलावा उनकी मां भी कई बार कांग्रेस के विधायक रही। इसके बाद 1994 और 1996 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। 1957 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 1958 में वो फिर से संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े। यहां भी वो हार गई लेकिन कुछ दिन तक बीजेपी के आंध्र प्रदेश यूनिट के प्रवक्ता भी रहे थे। परकला कि अगर बात करें तो वो वर्तमान में निर्मला सीतारमण की जो उनकी बेटी है उसकी भी चर्चा होती रही है। और 20 मई 1951 को परकला का जन्म चेन्नई में हुआ था और परकला ने अंग्रेजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। इसके अलावा अमेरिका के मैसाचुसेट्स के बोस्टन स्थित नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली और इसके बाद वो भारत आए। भारत में आंध्र प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे। इसके बाद वो कांग्रेस में रहे और फिर उनकी पत्नी बीजेपी में चली गई। लेकिन आए दिन मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ बयान भी देते हैं जिसकी खूब चर्चा भी होती रहती। अब एक डेटा शेयर कर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया है जिसकी भी खूब चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।